हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द iTech वर्ल्ड। और आज हम लाए हैं डी बी एम एस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चैप्टर 2 का पार्ट 2। ठीक है। और जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि हम लोग फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स को क्यों पार्ट 2 में बना रहे हैं। देखिए, इसका मेन कारण ये है कि जो सिलेबस है बहुत लंबा है। ठीक है। और हम लोग इंटरेक्टिव बनाने के लिए इसको 2 पार्ट में कर रहे हैं। ठीक है। जिससे आपका ध्यान भटके ना, क्योंकि अगर ज़्यादा लेंथी इस वीडियो रहेंगे तो आप ही को दिक्कत होंगे। इसलिए हम शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं और उसमें आपको एक अच्छा सा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एसक्यूएल ऑपरेटर से लेकर पूरे एंड तक जाएंगे। सिलेबस आज हमारा चैप्टर 2 का ख़त्म हो जाएगा और फिर आने वाले वीडियोज़ में हम लोग चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 ये सब कोशिश करेंगे कि वन शॉट वीडियो में ही कवर हो। ठीक है। एक्चुअली इसको हम पार्ट वाइज भी बना सकते थे, लेकिन पार्ट वाइज बनाना इट्स टू लेंदी। ठीक है। उस लेंदी बनाना, बार बार एक टॉपिक एक्सप्लेन करना और फिर लेंदी में हो जाना बहुत दिक्कत होता है। तो इसलिए हम लोग इसको वन शॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक से, एसक्यूएल ऑपरेटर एंड प्रोसीजर्स। तो एसक्यूएल ऑपरेटर्स और प्रोसीजर डेटाबेसेस में डेटा मैनिपुलेशन और ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाते हैं। ठीक है। चलो इन दोनों को डिटेल में समझते हैं। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल कि एसक्यूएल को हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है। एक एग्जांपल है जहाँ पर हमें दिखाया गया है कि कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। आप यहाँ लॉजिकल देख रहे हैं, जो कि एज जो है वो मोर देन 20 है। हम लोग ये क्वेरी लिखेंगे अगर डेटाबेस में, तो हमें जो है हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स के एज आएंगे जो कि मोर देन 20 है। ये क्वेरीज हमने लिखना, ऊपर भी बहुत सारी क्वेरीज लिखना सीखी है। तो हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स हैं बहुत सारे। तो एसक्यूएल में ऑपरेटर्स को डेटा पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये ऑपरेटर्स लॉजिकली और मैथमेटिकली डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है। हमारे पास कुछ एसक्यूएल ऑपरेटर्स हैं। जैसे पहला हम लोग का पास आता है एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स यानी एडिशन, दो नंबर्स को जोड़ने के लिए यूज़ होता है। और माइनस यानी सब्ट्रैक्शन, एक नंबर से दूसरे सब्ट्रैक्ट करने के लिए। मल्टीप्लिकेशन, नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। वैसे ही डिवीज़न, डिवीज़न नंबर्स को डिवाइड करने के लिए। और मॉड्यूलस ऑलवेज रिटर्न्स रिमाइंडर। आप याद रखेंगे, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो मॉड्यूलस जो होता है हमेशा रिमाइंडर को ही दिखाता है। अब हम आते हैं हमारे इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, यूनरी और फिर हमारा आता है बाइनरी। यूनरी में हम लोग प्लस माइनस और बाइनरी में प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। दो वैल्यू को कंपैरिजन करने के लिए यूज़ होता है। इसमें हमारे पास इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, मोर देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। और ये सब ऑपरेटर्स वैसे पढ़ाने की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स हम लोग समझते हैं मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन या फिल्टर करने के लिए होते हैं। एंड मतलब होता है जब दोनों, मतलब कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगे। तो इसका मतलब अगर एज इज़ मोर देन 18 होंगे एंड एज इज़ लेस देन 60, ठीक है, तब हमारा कंडीशन ट्रू होगा। और का कंडीशन जानते हैं जब कोई एक कंडीशन ट्रू होगा। एग्जाम्पल की बात करेंगे, सिटी इक्वल टू वाराणसी और सिटी इक्वल टू दिल्ली। ऐसे हम लोग नॉट की बात करेंगे अपोजिट रिजल्ट देखने के लिए, जैसे नॉट सिटी इक्वल टू मुंबई। अब वैसे हम लोग देखेंगे बिटवीन, इन, लाइक, इजनल। ठीक है। स्पेशल कंडीशन के लिए यूज़ होते हैं बिटवीन और ये सब वगैरह। ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ ऑपरेटर प्रेसिडेंस देखते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे ऑपरेटर्स की, तो जो हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, तो ऑपरेटर्स जो होते हैं वो एसक्यूएल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। पहले कंडीशन लगाने के लिए, कभी प्लस करने के लिए, कभी माइनस करने के लिए, उसका एक प्रेसिडेंस है। तो पहले हम लोग इसको पैरेंथेसिस को कंसीडर करते हैं, फिर यूनरी और फिर अरिथमेटिक और फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और फिर लास्ट में आता है हम लोग को कंपैरिजन ऑपरेटर। ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस आप लोग याद करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा कि जैसे कि हम लोग कोई लैंग्वेज, जैसे कि जितना लैंग्वेज पढ़े हैं, सी हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, ठीक है, या सी प्लस प्लस हो गया, सभी लैंग्वेज पढ़ने से पहले हम लोग उसके डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स और उसके ऑपरेटर प्रेसिडेंस हर लैंग्वेज में पढ़ें। वैसे ही यहाँ पर हम लोग एसक्यूएल पढ़ रहे हैं, तो एसक्यूएल में भी हम लोग को जो है डेटा टाइप्स, ऑपरेटर प्रेसिडेंस और फिर ऑपरेटर्स, ये सब जानना ज़रूरी है। इसलिए हमने एक ओवरव्यू ले लिया। अब ठीक है, अब हम लोग आएंगे एसक्यूएल प्रोसीजर क्या है।
तो एसक्यूएल प्रोसीजर जो होता है वो स्टोर प्रोसीजर्स एसक्यूएल में प्री डिफाइंड क्वेरीज और लॉजिक का एक सेट होते हैं जो डेटाबेस में स्टोर किए जाते हैं और मल्टीपल बार रीयूज़ किए जा सकते हैं। ये परफॉर्मेंस इंप्रूव करने और कॉम्प्लेक्स लॉजिक हैंडल करने और सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए यूज़फुल होते हैं। इसके कुछ फीचर्स होते हैं जैसे रीयूजेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये सब वगैरह होते हैं, ठीक है। और फिर अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो एसक्यूएल ऑपरेटर और एसक्यूएल प्रोसीजर, एसक्यूएल ऑपरेटर जो होता है वो डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, लॉजिकल और मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए। और अगर हम एसक्यूएल प्रोसीजर की बात करें तो एक सेट ऑफ क्वेरीज और लॉजिक को इनकैप्सुलेट करते हैं जिससे बार बार एग्जीक्यूट किया जा सकता है और ये परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक में, इसको रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन सपोर्टेड इन एसक्यूएल। तो रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन एसक्यूएल के फाउंडेशन में होते हैं जिनका यूज़ डेटा को क्वेरी और मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। अब तुम्हें ऑपरेशन और उनके डिटेल समझते हैं, चलिए। पहला क्या कि सिलेक्शन है। सिलेक्शन को जो है हमेशा सिग्मा से डिनोट किया जाता है। सिलेक्शन का मतलब होता है रोज़ या रिकॉर्ड को फिल्टर करना बेस्ड ऑन अ कंडीशन। ये एसक्यूएल के बेयर, ठीक है, बेयर क्लॉज का बराबर होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि तुम्हारे पास एक लिस्ट है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान ले हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है, और लिस्ट है एम्प्लॉयज़ की और तुम्हें सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ के डिटेल चाहिए जो 30 साल से ज़्यादा हैं। सपोज दैट हमारे पास एक लिस्ट है जिन्हें हमें उन एम्प्लॉयज़ की डिटेल चाहिए जो 30 साल से ज़्यादा है। तो हम लोग एसक्यूएल में कुछ वैल्यूज लिखेंगे, एसक्यूएल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर एज इक्वल टू मोर देन 30, ठीक है। ये क्वेरी तुम्हें उन रिकॉर्ड्स देगा जिनकी एज 30 से ज़्यादा है। तो रियल लाइफ एग्जांपल का एग्जांपल है, तो मान लो तुम्हारे पास 100 लोगों का डेटा है जो एक रेस में भाग रहे हैं, लेकिन तुम्हें सिर्फ उन लोगों की लिस्ट चाहिए जो 25 साल से ऊपर के हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन का यूज़ करके तुम फिल्टर लिस्ट बना सकते हो सिर्फ 25 प्लस लोगों की, ठीक है, जो 25 प्लस लोग हैं। और फिर हम बात करेंगे हमारे पास प्रोजेक्शन, ठीक है। प्रोजेक्शन क्या होता है, हमेशा पाई से डिनोट होता है, ठीक है। प्रोजेक्शन जो होता है पाई से डिनोट होता है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि तुम्हें टेबल के कुछ स्पेसिफिक कॉलम चाहिए। ये एसक्यूएल के सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट स्टेटमेंट के कॉलम लिस्ट के बराबर होता है। जो सिलेक्ट भी ऊपर पड़े हैं वो कुछ प्रोजेक्शन के बराबर होता है। एसक्यूएल का एग्जांपल है तो सिलेक्ट नेम एज फ्रॉम एम्प्लॉय, ये क्वेरी जो दिखे यहाँ पर सिलेक्ट नेम एज फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ठीक है, ये क्वेरी तुम्हें सिर्फ एम्प्लॉयज़ के नेम और उनकी एज दिखाएगी, पूरा रिकॉर्ड नहीं, ठीक है। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, अगर तुम्हारे स्कूल का अटेंडेंस शीट है जिसमें रोल नंबर, नेम और मार्क्स हैं, लेकिन तुम्हें सिर्फ नाम और मार्क्स चाहिए, तो तुम प्रोजेक्शन का यूज़ करके उसी इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेट डिफरेंस की। तो सेट डिफरेंस का मतलब होता है कि एक टेबल में वो रोज़ जो दूसरे टेबल में नहीं है। एसक्यूएल में ये एक्सेप्ट क्लॉज के जैसा काम करता है, ठीक है। सेट डिफरेंस को हमेशा माइनस से डिनोट किया जाता है या हाइफन कह लीजिए, आप चाहे जो मने वो कह लीजिए इसको। यहाँ पर एक क्वेरी दी गई है, ठीक है, सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर एज इज़ लेस देन 35 एक्सेप्ट सिलेक्ट फ्रॉम नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर नेम इज इक्वल टू राम, ठीक है। ये क्वेरी तुम्हें उन एम्प्लॉयज़ का नाम देगी जिनका एज 35 से कम है, लेकिन राम को एक्सक्लूड करेगी। एग्जाम्पल तौर पे बात कर लें कि मान लो तुम्हारे पास दो दोस्तों की शॉपिंग लिस्ट है, एक ने 10 चीज़ें खरीदी हैं और दूसरे ने 8। सेट डिफरेंस का यूज़ करके तुम जान सकते हो कि पहले दोस्त ने जो 2 एक्स्ट्रा चीज़ें खरीदी हैं वो क्या है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। कार्टेशियन प्रोडक्ट दो टेबल्स के हर रो को दूसरे टेबल के हर रो के साथ कंबाइन करता है। एसक्यूएल में ये जॉइन का काम करता है, ठीक है। कार्टेशियन को हमेशा ऐसे डिनोट किया जाता है और एसक्यूएल में जॉइन के बिना काम करता है, मतलब कि ये जॉइन के बिना काम करता है। ये क्वेरी जो लिखी हुई है, ठीक है, सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट, ये क्वेरी हर एम्प्लॉयज़ को हर डिपार्टमेंट के साथ मैच करेगी बिना किसी कंडीशन के। एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लें तो मान लो तुम्हारे पास 3 शर्ट्स और 2 ट्राउज़र्स हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज़ करके तुम हर शर्ट के साथ हर ट्राउज़र का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। अगर तुम्हारे पास 3 शर्ट और 2 ट्राउज़र हैं तो टोटल 6 कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम रीनेम करते हैं। रीनेम क्या होता है, रीनेम को हमेशा रो से डिनोट किया जाता है, ठीक है। रो ऐसे होता है, ठीक है।
तो रीनेम का मतलब होता है कि टेबल या कॉलम का नाम टेम्परली चेंज करना। एसक्यूएल में ये एएस कीवर्ड के साथ होता है, ठीक है, एएस कीवर्ड के साथ होता है। यहाँ पर ये जो क्वेरीज लिखी हुई है, सिलेक्ट नेम एज एम्प्लॉयज़ फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ठीक है, ये क्वेरी नेम, ठीक है, नेम कॉलम के नाम टेम्परली एम्प्लॉयमेंट नेम कर देगा, ठीक है। एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो मान लो तुम अपने कांटेक्ट में किसी का नाम बदल कर टेम्परली कोई और नाम रखना चाहते हो, ताकि तुम्हें समझ आए कि ये पर्सन कौन है। जैसे किसी दोस्त को तुम बेस्टी नाम दे रहे हो फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, या कोई अगर जिसका नाम है उसको बेस्ट फ्रेंड के नाम से टेक दे रहे हो, ठीक है। तो इसको एक इजली एज ए रियल लाइफ एग्जांपल से कंपेयर कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, टेबल, व्यूज़ एंड इंडेक्सेस, ठीक है। टेबल्स वो प्राइमरी डेटा स्टोरेज यूनिट है जहां पर डेटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रोज और कॉलम्स में स्टोर किया जाता है। हर रो एक रिकॉर्ड रिप्रेजेंट करता है और हर कॉलम उस रिकॉर्ड का एक एट्रीब्यूट होता है। यहाँ एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, ठीक है। और इस टेबल में अगर हम बात करें, यहाँ पर एक क्वेरी लिखी हुई है एसक्यूएल की, ठीक है। तो इस टेबल में हर स्टूडेंट का आईडी, नाम और एज स्टोर किया जाएगा, ठीक है। यहाँ स्टूडेंट आईडी, नेम और एज, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल में मान लो तुम्हारे पास एक डायरी है, इसमें तुम अपने दोस्तों के नाम, उनकी एज और फ़ोन नंबर लिखते हो। तो ये एक टेबल के जैसी ही है जिसमें हर रो एक दोस्त का रिकॉर्ड है और हर कॉलम का इंफॉर्मेशन। अब हम व्यूज़ की बात करेंगे। व्यूज़ एक वर्चुअल टेबल होता है जो एक क्वेरी के रिजल्ट पर बेस्ड होता है। व्यूज़ का यूज़ कॉम्प्लेक्स क्वेरी को सिंप्लीफाई करने या डेटा को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ एसक्यूएल का आप सिंटैक्स देख सकते हैं, व्यू का सिंटैक्स ऐसा होता है, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। ये एक व्यू बनाया गया है जो सिर्फ उन स्टूडेंट के नाम शो करेगा जो 21 साल से बड़े हैं। ये क्वेरी लिखी हुई है, इस क्वेरी का मतलब है यहाँ पर एक टेबल बनाना है। ये उन्हीं स्टूडेंट्स का टेबल बनाएगा जिन जो 21 साल से बड़े, यानी 21 साल से बड़े हैं। एग्जाम्पल तौर पे बात कर लें कि तुम्हारे पास एक मैगज़ीन पढ़ रहे हो, समझ लो, तो जिसमें कई आर्टिकल्स हैं, लेकिन तुम्हें सिर्फ साइंस रिलेटेड आर्टिकल चाहिए, तो तुम एक व्यू क्रिएट कर सकते हो जो सिर्फ साइंस आर्टिकल को फिल्टर करेगा, ठीक है। अब इंडेक्सेस क्या होता है? इंडेक्सेस एक इंटरनल स्ट्रक्चर है जो डेटा को फास्ट रिट्रीव करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। और फास्ट रिट्रीव करने के लिए बनाया जाता है जब तुम किसी टेबल पर क्वेरी रन करते हो। इंडेक्स का यूज़ करके डेटाबेस क्विकली डेटा फाइंड करता है बिना पूरे टेबल को स्कैन किए, ठीक है। ये आप यहाँ पर जो एग्जांपल देख रहे हैं, ये सिंटैक्स है हमारे इंडेक्सेस का, ठीक है। एक क्वेरी लिखी हुई है, ये इंडेक्स स्टूडेंट के नाम पर बनाया गया है जिससे नाम के बेसिस पर सर्च फास्टर हो जाएगा, ठीक है। एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात करते हैं तो मान लो तुम्हारे पास एक किताब है जिसमें 500 पेजेस हैं। अगर तुम्हें किसी स्पेसिफिक टॉपिक को ढूंढना है तो तुम डायरेक्टली इंडेक्स का यूज़ करोगे जो लास्ट पेज में दिया होता है, ताकि तुम्हें हर पेज देखने की ज़रूरत ना पड़े। अब सब क्वेरीज एंड जॉइंस क्या होता है? सब क्वेरीज का यूज़ एक क्वेरी के रिजल्ट को दूसरी क्वेरी में इनपुट के रूप में देने के लिए होता है, ठीक है। जॉइन का यूज़ दो टेबल्स को एक साथ कंबाइन करने के लिए होता है बेस्ड ऑन कॉमन कॉलम्स, ठीक है। तो जो सब क्वेरीज एंड जॉइन दोनों देख लिया। यहाँ पर हमें एक क्वेरी लिखी गई है, ठीक है, यहाँ पर हमें सिलेक्ट नेम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है, जॉइन, ये क्वेरी लिखी गई है। ये क्वेरी स्टूडेंट और मार्क्स टेबल्स को ज्वाइन करेगी और सिर्फ उन स्टूडेंट के नाम और मार्क्स शो करेगी जो मैथ सब्जेक्ट में है। एग्जाम्पल तौर पे बात कर लें, मान लो तुम्हारे पास एक लिस्ट है स्टूडेंट्स की और दूसरी लिस्ट है उनके मार्क्स की अलग अलग सब्जेक्ट्स में। अगर तुम्हें पता करना है कि मैथ में कौन कितने मार्क्स लाया, तो तुम्हें दोनों लिस्ट को कंबाइन करना पड़ेगा बेस्ड ऑन स्टूडेंट आईडी, ठीक है। तो रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन और एसक्यूएल ऑपरेशन काफ़ी पावरफुल टूल्स हैं, ठीक है। रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन और एसक्यूएल ऑपरेशन काफ़ी पावरफुल टूल्स हैं जो डेटा को इफेक्टिवली क्वेरी और मैनिपुलेट करने में हेल्प करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल से हम ये भी समझते हैं कि और भी समझना आसान हो जाता है, जैसे कि तुम डेटा को कैसे फिल्टर, कंबाइन और मैनिपुलेट कर सकते हो टेबल्स में, ठीक है। अब ये जो है सब ऊपर वाले हैं। अब हम लोग आ जाएंगे एग्रीगेट फंक्शन में, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शंस का काम होता है मल्टीपल वैल्यूज़ पे कैलकुलेशन करना और एक सिंगल रिजल्ट देना। इसमें कुछ कॉमनली यूज्ड फंक्शन है जैसे सम, ठीक है, एवरेज, और एक आता है काउंट, ठीक है, काउंट भी होता है,
ठीक है, काउंट। और फिर एक होता है मैक्स, मैक्स भी होता है, ठीक है। ये सब हमारे एग्रीगेट फंक्शन है, ठीक है। और फिर एक होता है मिन, ठीक है। ये सब कैपिटल लेटर में होंगे तो इसका ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। एक हो जाएगा मिन, ठीक है। ये सब हमारे एग्रीगेट फंक्शन है, ठीक है। चलो इनको डिटेल में समझते हैं, ठीक है। पहला क्या हमारा सम है। ये फंक्शन किसी न्यूमेरिक कॉलम का टोटल निकालता है। इमेजिन करो कि तुम एक स्कूल में काम करते हो और तुम्हें स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, तो हम सम का यूज़ करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लें तो जैसे कि हमें टेबल मार्क्स दिया गया है, तो यानी तुम्हें स्टूडेंट के सारे मार्क्स टोटल निकाल दिए गए हैं यूजिंग सम, ठीक है। सम का अगर यूज़ किया गया है, सीधा क्वेरी लिख गई है सिलेक्ट सम मार्क्स एज टोटल मार्क्स फ्रॉम मार्क्स, तो हमें सीधा 341 हमें मार्क्स दिखे। और एवरेज का क्या यूज़ है, तो अगर तुम्हें एवरेज निकालना है, जैसे स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स, तो एवरेज फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वैसे अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो सीधा हमारे पास आ जाएगा 85.25, ठीक है। तो इस फंक्शन से तुम्हें सब स्टूडेंट के मार्क्स और एवरेज मिल जाएंगे। और रियल लाइफ में स्कूल रिपोर्ट बनाते वक्त ऐसे एवरेज कैलकुलेट करते हैं। अब हमें रिलेशनल ऑपरेशन इन एसक्यूएल देखना है। तो ऑपरेशन, रिलेशनल ऑपरेशन एसक्यूएल में डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। चलिए इन्हें समझते हैं। पहला क्या हमारा एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट्स। जब तुम्हें अपने रिजल्ट सेट में डुप्लीकेट रोज हटानी होती है तब डिस्टिंक्ट, ठीक है, कीवर्ड यूज़ होते हैं, ठीक है। डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ होते हैं। और जैसे मान लो तुम्हें स्टूडेंट्स के नाम चाहिए विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। तो एसक्यूएल में आप क्वेरी ऐसे लिखेंगे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। एग्जांपल ये होगा, जैसे कि हमें नाम चाहिए, यहाँ तुम्हें शाम एक ही बार दिखेगा, ठीक है। शाम एक ही बार दिखेगा, इवन दो वो टेबल में 2 बार था, शाम जो है 2 बार था, लेकिन यहाँ में एक ही बार दिखेगा। अब हम यूनियन की बात करेंगे। तो यूनियन ऑपरेशन का यूज़ होता है जब तुम्हें 2 टेबल्स के रिजल्ट को कंबाइन करना होता है बिना डुप्लीकेट्स के। जैसे तुम स्टूडेंट्स और टीचर्स का नाम कंबाइन करना चाहते हो, ठीक है। तो कंबाइन रिजल्ट फ्रॉम टू और मोर, सिलेक्ट स्टेटमेंट रिमूविंग डुप्लीकेट्स। तो सिंटेक्स ये होगा। यहाँ पर हम एग्जांपल दे दिए, तो हमारे पास जैसे कि आप आउटपुट देख रहे हैं, यहाँ तुम्हें कंबाइंड फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। ये तुम्हें कंबाइंड रिजल्ट मिल गया स्टूडेंट्स और टीचर्स के नाम के बिना किसी डुप्लीकेट के। क्वेरीज हम लोग ये लिखेंगे, ठीक है। सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स यूनियन सिलेक्ट फ्रॉम टीचर्स, ठीक है। अब ग्रुपिंग क्या होता है, ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय का यूज होता है जब तुम्हें सेम वैल्यूज़ को ग्रुप करके उनका समरी निकालना होता है। जैसे तुम्हें सब्जेक्ट के बेसिस पे काउंट करना है कितने स्टूडेंट्स हैं हर सब्जेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप ये सिंटेक्स है हमारे पास, सिलेक्ट कॉलम 1 काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम ग्रुप बाय कॉलम 1, और फिर ये हम क्वेरीज लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्वेरीज का मेन मोटो ये है कि तुमने सब्जेक्ट के हिसाब से स्टूडेंट को ग्रुप करके उनका काउंट निकाल लिया। तो हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स हैं, मैथ के 2 हैं और साइंस कितने हैं, 2। अब ठीक है, अब हम देखेंगे वेयर और हैविंग, मतलब वेयर क्लॉज क्या होता है और हैविंग क्लॉज क्या होता है, ठीक है। तो वेयर क्लॉज जो होता है, वेयर वर्सेस हैविंग क्लॉज, ये दोनों क्लासेस फिल्टरिंग के लिए यूज़ होते हैं। पहले आप बात याद रखेंगे, दोनों क्लास फिल्टरिंग के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन उनका नाम अलग होता है। जो वेयर क्लॉज होता है इसका यूज़ होता है ग्रुपिंग के पहले रोज को फिल्टर करने के लिए। मान लो तुम्हें 21 साल बाद बड़े स्टूडेंट्स को दिखना है, ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेरीज हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ वेयर क्लॉज, और यहाँ पर तुम्हें दिख जाएंगे मतलब कि जो स्टूडेंट्स बढ़े। और हैविंग क्लॉज इसका यूज़ तब होता है जब तुम्हें एग्रीगेट फंक्शन के बाद फिल्टरिंग करना चाहते हैं, जैसे तुम्हें वो सब्जेक्ट्स दिखाने हैं जिसमें एवरेज मार्क 80 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेरी हो जाएंगी, और दोनों में फंक्शन फिल्टर्स ग्रुप्स आफ्टर ग्रुपिंग, और एक फिल्टर रोज बिफोर ग्रुपिंग, ठीक है। इसका सिंटेक्स वगैरह याद रखेंगे। अब हम आ जाएंगे हमारे डेटाबेस में। तो डेटाबेस मॉडिफिकेशन, जॉइंस, यूनियंस, इंटरसेक्शन एंड माइनस, ये हम लोग अभी पूरा सीखेंगे। तो एसक्यूएल में हम डेटाबेस को मॉडिफाई करने के लिए कमांड यूज़ करते हैं, जैसे इंसर्ट, अपडेट, ठीक है, और डिलीट। इससे हम डेटा को टेबल में ऐड, मॉडिफाई या डिलीट कर सकते हैं। पहला हमारा आता है इंसर्ट। इंसर्ट कमांड, अगर तुम्हें एक नया स्टूडेंट ऐड करना है अपने स्कूल के डेटाबेस में, तो तुम इंसर्ट कमांड यूज़ करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज़, वैल्यूज़ लिख देंगे। तो स्टूडेंट आईडी, नेम, एज और वैल्यूज़ में 4 या सीता या 24। यहाँ हमें स्टूडेंट आईडी 4 के लिए सीता को इंसर्ट किया जिसका एज 24 है,
और फिर क्या, अपडेट कमांड। अपडेट कमांड क्या होगा कि मान लो सीता का एज गलत एंटर हो गया है और तुम्हें करेक्ट करना है, तो हम अपडेट कमांड का यूज़ करेंगे। उसमें हम लोग ये वाला सिंटेक्स यूज़ करेंगे, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम वैल्यू वेयर कंडीशन। ठीक है, तो अपडेट स्टूडेंट, ठीक है, जहाँ पर हम एक स्टूडेंट नाम का हम लोग के पास टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर टेबल की जगह एक स्टूडेंट नेम हो जाएगा, अपडेट स्टूडेंट सेट एज लिख देंगे, एज इक्वल टू 25, वेयर स्टूडेंट आईडी कंडीशन लगा देंगे इक्वल टू 4। तो यहाँ सीता का एज जो है अपडेट हो जाएगा फ्रॉम 24 टू 25। और डिलीट कमांड क्या करेगा, अगर तुम्हें किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट करना है या जैसे कि सीता का, तो तुम डिलीट कमांड का यूज़ करोगे। तो डिलीट फ्रॉम, यहाँ स्टूडेंट टेबल का नेम लिख देंगे, स्टूडेंट टेबल का नेम स्टूडेंट है, और जहाँ पर कंडीशन लगा देंगे स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 4। तो इससे सीता का रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। अब वैसे हम लोग के पास जॉइंस, यूनियंस, इंटरसेक्शन और माइनस, ठीक है, तो इनका यूज टेबल्स के डेटा को कंबाइन और फिल्टर करने के लिए होता है। चलो इनको चलते समझते हैं। पहला क्या, जॉइंस। जॉइंस का यूज होता है जब तुम दो या ज़्यादा टेबल्स को कंबाइन करना चाहते हो बेस्ड ऑन सम कॉमन कॉलम या कॉमन जॉइंस है, जैसे इनर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन और राइट आउटर जॉइन। ठीक है, अब बात करते हैं इनर जॉइन क्या होता है। ठीक है, इनर जॉइन इसका यूज़ तब होता है जब तुम्हें सिर्फ वो रोज चाहिए जिसमें दोनों टेबल्स में मैचिंग वैल्यूज हों। ठीक है, तो इनर जॉइन एक बार फिर आप लोग सुनेंगे, इसका यूज़ तब होता है जब तुम्हें सिर्फ वो रोज चाहिए जिसमें दोनों टेबल्स में मैचिंग वैल्यूज हो। एग्जाम्पल की बात कर लें, मान लो तुम्हारे पास एक टेबल है। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास एक टेबल है एम्प्लॉयज़ और दूसरा टेबल है डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तुम्हें ये पता करना है कि किस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट क्या है। ठीक है, तब हम लोग एक क्वेरी लिखेंगे। ठीक है, क्वेरी ये लिखेंगे, ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 इनर जॉइन टेबल नंबर 2। ठीक है, ये क्वेरी लिख देंगे तो हमें आउटपुट सीधा हमें रिजल्ट में मिल जाएगा। ये रहा हमारे पास आउटपुट, इनर जॉइन रिजल्ट। तो यहाँ पर वो रोज़ रिटर्न हुई जिसमें एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट टेबल में मैचिंग एम्प्लॉय आईडी थी। ठीक है, अब हम आउटर जॉइन की बात करेंगे। ठीक है, लेफ्ट आउटर जॉइन देखते हैं। लेफ्ट आउटर जॉइन इसका यूज़ तब होता है जब तुम्हें एक टेबल की सारी रोज और दूसरी टेबल की मैच रोज चाहिए। जो मैच नहीं करेगा उसके लिए नल दिखाया जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास वो सिंटेक्स है लेफ्ट आउटर जॉइन का। और राइट आउटर जॉइन का क्या होता है कि जो हमारे पास राइट आउटर जॉइन होता है उसमें जो होता है हमको इसी के अपोजिट हो जाता है। जैसे कि हम लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या होता था कि एक टेबल की सारी रोज और दूसरी टेबल की मैच रोज चाहिए। ठीक है, इसमें जो होता है कि एक टेबल की सारी रोज ना होकर दूसरी टेबल की मैच रोज हो जाती हैं, जिसमें हम लोग को वैल्यू नल रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, ये हम लोग की राइट आउटर जॉइन इंटेक्स हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन में। ठीक है, यूनियंस। यूनियंस का यूज़ होता है जब तुम मल्टीपल क्वेरीज के रिजल्ट को कंबाइन करते हो और डुप्लीकेट्स को हटा देते हो। ठीक है, ये यूनियंस का होता है। एग्जाम्पल तौर पे बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल तौर पे अगर हम लोग ये लेफ़्ट आउटर जॉइन या एग्जाम्पल इसका देखें तो यहाँ हम लोग जॉइंस को एक वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो इनर जॉइन, जो इनर जॉइन देखना है रिजल्ट सिमिलर इनटू इंटरसेक्ट, तो ये सिर्फ दोनों सर्कल को ओवरलैपिंग एरिया, हाईलाइटेड एरिया, सेंटर पार्ट है, मतलब कि ये जो है हमारा इनर जॉइन। ठीक है, इनर जॉइन सिर्फ उन रोज को रिटर्न करता है जो दोनों टेबल्स में कॉमन होता है। मान लो तुम्हारे पास दो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स और कोर्सेज, और तुम्हें सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए चाहिए जो किस कोर्स में इनरोल्ड हैं, तो हम लोग इनर जॉइन को देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग लेफ़्ट आउटर जॉइन को देखते हैं। तो लेफ़्ट सर्कल पूरा हाईलाइटेड है। ठीक है, और ओवरलैपिंग एरिया भी इंक्लूडेड है। लेफ़्ट जॉइन सारी रोज रिटर्न करती है लेफ़्ट टेबल से, और जो राइट टेबल में मैचिंग नहीं होती उनके लिए नल दिखाती है। मान लो तुम्हें सभी स्टूडेंट के लिए चाहिए, चाहे वो किसी कोर्स में इनरोल्ड हो या ना हो। और फिर हम लोग बात करेंगे राइट आउटर जॉइन। तो राइट सर्कल पूरा हाईलाइटेड है, ओवरलैपिंग एरिया भी इंक्लूडेड है। तो राइट जॉइन सारी रोज रिटर्न करता है राइट टेबल से, और जो लेफ्ट टेबल में मैचिंग नहीं होती उनके लिए नन वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे फुल आउटर जॉइन। तो फुल आउटर जॉइन दोनों सर्कल पूरे हाईलाइटेड हैं, लेफ्ट राइट और ओवरलैपिंग एरिया सब इंक्लूडेड है। तो फुल आउटर जॉइन दोनों टेबल्स के सारी रोज को कंबाइन करता है, जो रोज मैच नहीं करती उनके लिए नल शो होता है। ठीक है, अब जो माइनस होता है, माइनस क्या करता है
माइनस या एक्सेप्ट ऑपरेशन उन रोज को रिटर्न करता है जो पहले टेबल में है और पर दूसरे टेबल में नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये माइनस हो गया। तो इन डायग्राम्स को जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास डायग्राम है, ठीक है, इन वेन डायग्राम से हम आसानी से विजुलाइज कर सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स को आउटपुट कैसे होता है। जो ओवरलैपिंग और हाईलाइटेड पार्ट्स हैं वो बताते हैं कि कौन से रोज सिलेक्ट की जा रही हैं और कौन से एक्सक्लूडेड रही जा रही हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, हम लोग यूनियन वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो यूनियन की बात करेंगे तो यूनियन का यूज़ होता है जब तुम्हें मल्टीपल क्वेरीज के रिजल्ट को कंबाइन करते हैं और डुप्लीकेट्स को हटा देते हैं। ठीक है, अगर बात करें, अगर तुम्हें स्टूडेंट्स और टीचर्स के नाम कंबाइन करने हैं तो बिना डुप्लीकेट्स के हम लोग ये क्वेरीज लिख देंगे। इसका सिंटेक्स आप याद रखेंगे और क्वेरीज भी याद रखेंगे। और फिर हम लोग बात करेंगे इंटरसेक्शन। इसका यूज़ तब होता है जब तुम्हें कॉमन रोज रिट्रीव करना हो जो दोनों क्वेरीज में हो। ठीक है, इसका सिंटेक्स ये होगा और एग्जांपल हम लोग हमेशा याद रखेंगे। और फिर हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। पहले हम लोग ये सेट ऑपरेटर्स व्यू देख लेते हैं। ठीक है, सेट ऑपरेटर्स व्यू, तो अगर हम ये इमेज देखें तो यहाँ पर हमें सेट ऑपरेटर्स व्यू दिखा रहा है। तो यूनियन बाय यूनियन ऑल, ये हम लोग का जो पहला है। ठीक है, यूनियन ऑपरेटर दो रिजल्ट सेट्स को कंबाइन करता है और यूनिक रोज को रिटर्न करता है, यानी जो रोज दोनों टेबल्स में कॉमन हैं उनको एक बार ही शो करता है। ठीक है, यहाँ पर जो यूनियन ऑल सेम काम करता है पर वो डुप्लीकेट्स रोज को भी रिटर्न करता है, यानी जो रोज कॉमन है उनको मल्टीपल बार दिखा सकता है। तो वेन डायग्राम के हिसाब से समझें, इसमें दोनों रिजल्ट सेट्स के सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड किया गया है। यूनियन दोनों टेबल्स के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करता है चाहे वो किसी भी टेबल में। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ एक्सेप्ट के देखेंगे। एक्सेप्ट में क्या हुआ है कि एक्सेप्ट ऑपरेटर जो होते हैं वो दो रिजल्ट सेट्स के बीच डिफरेंस दिखाते हैं, यानी जो रोज पहले टेबल्स में हैं और दूसरे टेबल्स में नहीं है सिर्फ वही रोज रिटर्न होते हैं। वेन डायग्राम की बात करें, डायग्राम में सिर्फ टेबल 1 रिजल्ट सेट है। ठीक है, डायग्राम में सिर्फ टेबल 1 रिजल्ट सेट के वो पार्ट्स हाईलाइटेड हैं जो टेबल 2 में नहीं है। अब हम इंटरसेक्ट की डिफिनेशन देखते हैं। तो इंटरसेक्ट का सीधा ही मतलब है कि मतलब जो कॉमन वाला ऑपरेटर उन रोज को रिटर्न करता है जो दोनों टेबल्स में कॉमन है, सिर्फ वही रोज आउटपुट में आते हैं जो दोनों रिजल्ट सेट्स में नहीं है। डायग्राम में सिर्फ ओवरलैपिंग एरिया है जो दोनों रिजल्ट सेट्स को बीच में कॉमन दिखाता है। ठीक है, तो हमने ये भी समझ लिया। अब हम आते हैं हमारे कर्सर, ट्रिगर एंड प्रोसीजर्स पे। ठीक है, कर्सर, ट्रिगर एंड प्रोसीजर इन एसक्यूएल एंड। तो कर्सर जो होता है कि वो एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है टू हैंडल अ सेट ऑफ रोज रिटन बाय अ क्वेरी। दे आर यूजफुल फॉर प्रोसेसिंग ईच रोज इंडिविजुअली इन अ सेट ऑफ रोज। ठीक है, इसका सिंटेक्स ये हो जाएगा, पहले हम लोग डिक्लेयर कर्सर का नेम और फिर कर्सर फॉर सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। और एग्जाम्पल कुछ हमें ऐसा दिया है कि हमें डिक्लेयर करना है जहाँ पर हमें एम्प्लॉय एक कर्सर का नेम हो जाएगा और कर्सर फॉर सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये हमारे पास कुछ स्टेप है, पहले कर्सर को डिक्लेयर करेंगे, फिर कर्सर ओपन करेंगे और फिर डेटा को फेच करके कर्सर को क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं, इस एग्जांपल को आप देख सकते हैं, पहले डिक्लेयर किया गया है, फिर ठीक है, फिर कर्सर को एक ओपन किया मतलब एम्प्लॉय कर्सर फ्रॉम सिलेक्ट नेम एम्प्लॉय और फिर बिगन करके हमारे पास एक कोड ऐसा लिखा गया है। ठीक है, ये प्रोसीजर ऑफ ट्रिगर्स क्या करता है, ट्रिगर एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टोर प्रोसीजर है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, एसक्यूएल कोड इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन इवेंट्स ऑन टेबल। डेटा मैनिपुलेशन ट्रिगर्स होता है। ठीक है, दीज ट्रिगर्स एग्जीक्यूट इन रिस्पॉन्स टू इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। ठीक है, ये ट्रिगर जो होता है वो मतलब एग्जीक्यूट करने का रिस्पॉन्स होता है जिसमें इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ डेटा मैनिपुलेशन ट्रिगर्स, पहले यानी बिफोर ट्रिगर, एग्जीक्यूट बिफोर द डेटा मॉडिफिकेशन और आफ्टर ट्रिगर यानी बाद में, और इंस्टेड ऑफ ट्रिगर, ट्रिगर के अलावा। ये सिंटेक्स है उसके और ये एग्जाम्पल है। और DDL ट्रिगर भी होता है। दिस ट्रिगर्स रिस्पॉन्ड टू डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज इवेंट सच एज क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप। ये सिंटेक्स है और ये एग्जाम्पल है। ठीक है, और फिर हम आते हैं CLR यानी कॉमन लैंग्वेज रन टाइप ट्रिगर। ये जो होता है कि वो SQL सर्वर को मैनेजिंग करने के लिए यूज़ होता है। और जो ट्रिगर्स की जो लैंग्वेजेस होती हैं वो .NET लैंग्वेज में लिखी जाती हैं। ठीक है, अब प्रोसीजर क्या होता है कि प्रोसीजर आर रीयूजेबल SQL कोड ब्लॉक्स। ठीक है, प्रोसीजर जो होता है वो रीयूजेबल SQL कोड ब्लॉक्स होता है दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद अ सिंगल कॉल, जो कि एक सिंगल कॉल से एग्जीक्यूट हो सकता है। दे इनकैप्सुलेट लॉजिक एंड कैन परफॉर्म ऑपरेशन लाइक डेटा मैनिपुलेशन एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। इसका सिंटेक्स ऐसा होता है। और ये रहे हमारे कुछ एग्जांपल। एम्बेडेड SQL क्या होता है,
एम्बेडेड एसक्यूएल अलाउज द इंटीग्रेशन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट विद इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये एसक्यूएल स्टेटमेंट के अंदर ही एक एम्बेडेड एसक्यूएल होता है और ये प्रोवाइड्स वे टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। ठीक है, और एक होस्ट लैंग्वेज की तरह प्रोवाइड करता है। इसका सिंटैक्स ये होता है। और फिर डिनामिक एसक्यूएल क्या होता है? डिनामिक एसक्यूएल जो होता है कि एक एग्जीक्यूशन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट अलाउ करता है जो कि एक कंस्ट्रक्ट रन टाइम में कंस्ट्रक्टेड होते हैं। ये जो होता है कि एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को सिनेरियोस में हेल्पफुल होता है जब तक एग्जीक्यूशन टाइम नहीं हो जाता। इसका सिंटैक्स ये है और एग्जांपल ये। अब लास्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रोसीजर इन पीएल एंड एसक्यूएल। तो प्रोसीजर इन पीएल एसक्यूएल इज द नेम ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, ये ब्लॉक ऑफ कोड का नेम है डैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क, जो कि एक टास्क परफॉर्म करता है जो कि एग्जीक्यूटेड होता है जब भी हमें ज़रूरत होती है। ये जो होता है वो रियूजेबल पीस ऑफ लॉजिक होता है जो कि कॉलिंग स्टेटमेंट यूज होता है फंक्शन के बिना, मतलब फंक्शन की तरह नहीं होता कि आप लोग इसको बार बार कॉल कर सकते हैं। प्रोसीजर टू नॉट टू रिटर्न अ वैल्यू ऑल्दो दे कैन रिटर्न डेटा यूजिंग। इसका सिंटेक्स ये होता है, एग्जाम्पल ये होते हैं। इसके एडवांटेज होते हैं मॉड्यूलरिटी, रियूजिबिलिटी, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, और कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चैप्टर 2 भी पूरा कवर कर लिए। इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोग पूरे अच्छे से क्वेरीज कैसे लिखते हैं और मैंने इंस्टॉलेशन भी इसमें बताया है, और सारे सिंटेक्स आप अच्छे से याद रखेंगे। सिंटेक्स याद करना बहुत ज़रूरी है। सिंटेक्स कोई ज़्यादा टफ है नहीं, सब में वही सिलेक्ट फ्रॉम टेबल, टेबल नेम, ठीक है, यही सब दिया गया है। आप सिंटेक्स अच्छे से याद करेंगे। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द आई टेक वर्ल्ड। थैंक यू।